बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंसर्स को किस तरह टेस्ट किया जा सकता है या किस तरह किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे कि जिसके ज़रिए से आप सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो सेंसर आपके जनरेटर पर, इंजन पर या कंप्रेसर या किसी भी इक्विपमेंट पर लगे हुए हों। तो 5 तरीक़ों में क्या क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि सेंसर को उसकी एक्चुअल प्लेस जहाँ पर उसको लगना होता है उसी जगह पर टेस्ट करना सबसे बेहतर तरीका होता है। फिर हम बात करेंगे मल्टीमीटर के ज़रिए हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तीसरे स्टेप पे हम बात करेंगे कि मैकेनिकल गेजेस के ज़रिए हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेंसर है वो सही काम कर रहा है या नहीं। चौथा तरीका होता है कि उसको रिप्लेस करके किसी और सेंसर के साथ चेक किया जा सकता है। और पाँचवें नंबर पर ये कि उसकी जो वायरिंग या हार्नेस होती है सेंसर की, उसको हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सेंसर हमारा सही होता है, प्रॉब्लम हमारी वायरिंग या हार्नेस साइड पर होती है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो फर्स्ट स्टेप पर अगर हम बात करें कि सेंसर को उसकी एक्चुअल प्लेस पर लगाकर किस तरह टेस्ट किया जा सकता है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जनरेटर है उस पर ईसीएम लगा हुआ हो या कंट्रोल पैनल या दोनों तरह की चीज़ें लगी हुई हों और हमारा जो सेंसर है वो उसकी कमांड दोनों तरफ जाती हो, या मसलन एक से उसको सप्लाई मिलती हो दूसरी तरफ उसकी आउटपुट जाती हो, जो भी इसका मतलब प्रोसीजर है पूरा, तो सेंसर को ऑपरेट होने के लिए इनपुट चाहिए होती है, उसके बाद फिर वो हमें आउटपुट देता है। उस इनपुट में उसकी सप्लाई भी हो सकती है जिससे उसको ऑपरेट होना है। इनपुट में उसकी मैकेनिकल टाइप की इनपुट तो लाजमी है। मैकेनिकल इनपुट हम उसको कहते हैं जो हमारा सेंसर यानी जिस पर उसको काम करना है। मसलन ये अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है तो इसको टेम्परेचर चाहिए वाटर का, तो इसको हम इसके साथ लगा के रखते हैं जहाँ से कूलेंट जो है वो गुजर रहा हो। अगर ये ऑयल प्रेशर सेंसर है या क्रैंकेस प्रेशर या कोई सा भी प्रेशर सेंसर है तो हम इसको ऐसी लोकेशन पर लगाते हैं जहाँ पर इसको वो प्रेशर मिल रहा हो। तो एक्चुअल प्लेस पर टेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर सप्लाई भी अवेलेबल है जो इंजन से आ रही है, जिसको सेंसर को जिससे ऑपरेट होना है। इसी तरह वो जो मैकेनिकल इनपुट है वो भी हमारे इंजन पर अवेलेबल है। और फिर जो ये आउटपुट देकर कंट्रोल पैनल में या ईसीएम को सेंड कर रहा है तो वो भी हम यहीं पर मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम सेंसर को निकाल कर बेंच टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें अलग से जो है इसको इनपुट सप्लाई देनी पड़ेगी। फिर सेंसर की जो सप्लाईज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, ये डिपेंड करता है हमारे सेंसर टू सेंसर। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कुछ सेंसर हमारे 5 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, कुछ 8 वोल्ट से, कुछ 12, कुछ 24। तो हमारे पास फिर इनपुट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होनी चाहिए। फिर मैकेनिकल इनपुट भी हमें देनी होगी, तो उसके लिए हमें अलग से जो है वो केटल में पानी को गर्म करना पड़ेगा अगर टेम्परेचर सेंसर को हम चेक कर रहे हैं, या जो है उसको प्रेशर देना पड़ेगा अगर वो प्रेशर सेंसर है या कोई और सा सेंसर है। तो दो तो हमें इनपुट्स देनी ही देनी है। उसके बाद जब वो आउटपुट देगा तो उसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा। अक्सर सेंसर आउटपुट पे डीसी सप्लाई देते हैं, अक्सर जो है पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं, और बाज़ जो है वो दोनों तरह की आउटपुट देते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो सिग्नल जो है वो ड्यूटी साइकिल्स में चेक किया जाता है पीडब्ल्यूएम वाला। सप्लाई जो है वो डीसी मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से। तो या तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो हम सेंसर को निकाल कर अलग से चेक कर सकते हैं, वरना फिर उसी जगह पर लगाकर सेंसर को चेक किया जाए। तो सबसे पहला तो तरीका ये है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेंसर है हम उसको मल्टीमीटर से किस तरह चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप्स लिए हैं। मसलन हमारा सेंसर या तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप है या रेजिस्टिव टाइप है। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 टाइप्स लिए हैं। मसलन हमारा एक सेंसर है जो कि 3 वायर सेंसर है। तो 3 वायर सेंसर में क्या होता है कि 2 तो उसके सप्लाई के वायर होते हैं जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव उसको दिया जाता है। तीसरा उसका आउटपुट वायर होता है जो सिग्नल कहते हैं हम जिसको। तो यहाँ से इसको मैकेनिकल इनपुट मिलती है, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या कोई भी टाइप की इनपुट हो। उसके बाद सप्लाई हम यहाँ से इसको दे रहे होते हैं। इन दोनों इनपुट्स के बिहाफ पर ये अपने सिग्नल वायर से आउटपुट देता है। तो अगर आपको एक सेंसर चेक करना है मल्टीमीटर से तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला है, यानी कि जो इसके जो सप्लाई वोल्टेज हैं वो कितने हैं, तभी आप चेक कर सकते हैं मीटर से। दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए इसकी आउटपुट की रेंज कितनी है। मसलन यहाँ पर इसको अगर 1 psi का प्रेशर मिलेगा तो सिग्नल पर कितने वोल्टेज होने चाहिए या कितने ड्यूटी साइकिल्स होने चाहिए। अगर यहाँ पर इसको 100 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मिलेगा तो इसके सिग्नल वोल्टेज कितने होने चाहिए। तो जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद ही आप मल्टीमीटर से ये सब चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रेंज का ही नहीं पता तो फिर आप मीटर लगाएंगे, जो भी वहाँ वैल्यू आएगी तो उससे आप सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरा, अगर हमारे पास सेंसर है रेजिस्टिव टाइप,
तो रेजिस्टिव टाइप जो सेंसर होता है वो बेसिकली काम करता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के उसूल पे। जब भी हमने यहाँ पर ये सिंबल आपको दिखाया हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है कि इसको जब टेम्परेचर मिल रहा है तो या तो वो रेजिस्टेंस कम होगी उसके साथ साथ या बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस रेंज अकॉर्डिंग टू इनपुट, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि इसको जो भी इनपुट मिल रही है उसके ब्याह पर इसकी रेजिस्टेंस में कितनी चेंजिंग आ रही है और कहाँ से कहाँ तक उसकी जो रेजिस्टेंस की रेंज है वो है। मसलन 1 psi प्रेशर मिलने पर इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होगी, 10 psi प्रेशर मिलने पर 10 ओम होगी या 20 ओम्स होगी। इसी तरह अगर इसको टेम्परेचर मिल रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर है, तो 50 सेल्सियस पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तभी आप मल्टीमीटर से इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं कि जो हमारे पैनल पर रीडिंग आ रही है वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस सही है या नहीं। अगर इसमें आपको माल फंक्शनिंग लग रही हो तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू का एक रेजिस्टर ले लिया जाए अलग से, इस सेंसर को हटाकर इसकी जगह पर एक फ़िक्स रेजिस्टेंस लगा दी जाए। उसके बाद पैनल पे देखा जाए कि रीडिंग जो है वो सही आ रही है या नहीं अकॉर्डिंग टू इनपुट। यानी कि आपने एक 5 ओम का फ़िक्स रेजिस्टर लगा दिया तो 5 ओम की रेजिस्टेंस पर कितनी रीडिंग आपके पैनल पर शो होनी चाहिए थी, चाहे वो प्रेशर है, टेम्परेचर है या कोई भी है। तो इस तरह भी आप वेरीफाई कर सकते हैं और मल्टीमीटर से आप सिर्फ रेजिस्टेंस ही चेक कर सकते हैं सेंसर की, अगर वो सेंसर रेजिस्टिव टाइप का है। तो ये होते हैं मुख्तलिफ़ तरीके, ये डिपेंड करता है हमारी सेंसर की टाइप्स के ऊपर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं गेजेस के ज़रिए सेंसर की वेरिफिकेशन। सबसे पहले ही समझ लें, ये मसलन हमारा एक इंजन है जिसमें जैकेट वाटर का टैंक है या जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। तो ये कमांड देता है हमारे पैनल को, डिस्प्ले पर हमें पैरामीटर्स शो होते हैं। अब हमें यह वेरीफाई करना है कि हमारा जो सेंसर है आया वो सही कमांड दे भी रहा है या नहीं, या जो रीडिंग आ रही है वो सही है या नहीं। अगर हमें डाउट हो रहा है तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक मैकेनिकल टाइप का गेज लेते हैं। अगर टेम्परेचर सेंसर की बात हो रही है तो टेम्परेचर का गेज लेंगे, अगर प्रेशर सेंसर की बात हो रही है तो प्रेशर का गेज लेंगे। तो ये गेजेस बेसिकली एनालॉग गेजेस होते हैं। इसको मैकेनिकल इनपुट यहाँ से दी जाएगी, वो प्रेशर या टेम्परेचर जब हमारे गेज पर आएगा तो ये कांटा जो है उसके हिसाब से यहाँ रीडिंग बता देगा। जो हमारे इंजन होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जगह जगह डेड प्लग्स दिए हुए होते हैं। वो होते इसीलिए हैं कि मसलन अगर ये सेंसर एक जगह लगा हुआ है तो इसी जगह दूसरा सेंसर भी लगाने की इन्होंने एक जगह छोड़ी हुई होती है, उसको डेड किया हुआ होता है प्लग लगाकर। तो वहीं पर आप जो है डेड प्लग खोल के अपने गेज को लगा सकते हैं, या इस सेंसर को हटाकर अपने जो गेज का होज़ आ रहा है उसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने जो है वो डेड प्लग खोल के अपना गेज वहाँ पर लगा दिया। तो जब वो गेज हमारे इंजन से कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी एक्चुअल टेम्परेचर होगा वही हमारे होज़ से होता हुआ गेज तक आ जाएगा और गेज फिर उसका कांटा जो है वो हमें शो कर देगा कितना टेम्परेचर इस पानी का है। या अगर ये प्रेशर वाली जगह पर लगा हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर जितना भी आएगा तो प्रेशर गेज जो है वो उसका कांटा मूव करेगा। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पैनल पे जो रीडिंग जा रही है सेंसर की वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर वो कम है या ज़्यादा आ रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा सेंसर गलत रीडिंग दिखा रहा है, या यहाँ पर कम आ रहा है और असली में ज़्यादा आ रहा है, इंजन हमारा शट डाउन हो रहा है, तो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। बस ये हमें देखना होगा कि जो हमारा गेज है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल के मुकाबले में मैकेनिकल गेज से हमें ज़्यादा जो है एक्यूरेसी पता चल जाती है। तो इसका जो होज़ है वो चौक नहीं होना चाहिए ताकि जो प्रेशर यहाँ मिल रहा है वही पूरा पूरा यहाँ पर भी मिले। तो तीसरा तरीका ये भी होता है सेंसर्स को वेरीफाई करने का कि आया वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। चौथे नंबर पर हमने लिखा है कि हम सेंसर को रिप्लेस करके यानी किसी दूसरे सेंसर से रिप्लेस करके वेरीफाई कर सकते हैं। मसलन हमारे पास 2 जनरेटर्स हैं, उनमें एक ही टाइप के सेंसर्स लगे हुए हैं। एक जनरेटर के किसी सेंसर में प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या करेंगे कि दूसरे जनरेटर का सेंसर खोलकर इस पर लगाएंगे, इसका खोलकर उस पर, फिर देखेंगे कि हमारी रीडिंग में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इससे हमें वेरीफाई हो जाता है कि हमारा सेंसर में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कहीं और है। तो ये एक आसान तरीका होता है। इसी तरह रिप्लेस विद न्यू वन भी हो सकता है। मसलन हमारा एक सेंसर है, उस पर हमें प्रॉब्लम डाउट है कि वो सही काम नहीं कर रहा, उसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आ रही, या इंजन जो है उस पर शट डाउन हो रहा है उसकी वजह से, या उसका जो फॉल्ट अलार्म है वो हमारे पैनल पे मुस्तकिल आ रहा है। तो हम अगर हमारे पास न्यू सेंसर है जस्ट फॉर टेस्टिंग, हम उसको रिप्लेस करके भी देख सकते हैं कि रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमारे सेंसर में प्रॉब्लम था, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमें आगे वायरिंग या हार्नेस या दूसरी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट भी एक अच्छा तरीका होता है चेक करने का। आखिर में हम बात करते हैं कि किस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सेंसर में या हमारी वायरिंग में।
क्योंकि अक्सर ये होता है कि सेंसर सही होता है, उसको हम रिप्लेस कर रहे होते हैं बार बार, प्रॉब्लम हमारी वायरिंग में या हार्नेस में होता है जो सेंसर से पैनल तक जा रही होती है या ECM तक या किसी भी कंट्रोलर तक जा रही होती है। तो इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि पैनल से कितनी सप्लाई हमारे सेंसर पर जानी चाहिए, वो यहाँ से आउटपुट पर निकल रही है या नहीं, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम सेंसर पे आ जाएंगे मल्टीमीटर से, जैसा हमने यहाँ पर चेक किया था इसी तरह दूसरे एंड पर सेंसर की जो सप्लाई वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेक करेंगे कि जो सप्लाई आउटपुट पैनल से निकली है आया वो हमारे सेंसर तक वैसे ही पहुँच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से 8 वोल्ट निकल रहे हैं यहाँ पर 7 पहुँच रहे हैं, या यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहे हैं यहाँ 3 मिल रहे हैं इसको, तो उस तरह ये काम सही नहीं करेगा। दूसरी चीज़ होती है आउटपुट सेंसर को देनी होती है। जिस तरह पैनल सप्लाई दे रहा है आउटपुट पर, इसी तरह सेंसर जो है वो सिग्नल पे आउटपुट देता है। तो ये आउटपुट जो जितनी निकलनी चाहिए, अगर हमें रेंज पता है तो हम सेंसर पर चेक करेंगे कि वो आउटपुट प्रॉपर दे रहा है या नहीं। फिर वही आउटपुट यहाँ तक जो आ रही होगी हमारे कंट्रोल पैनल तक, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सेंसर की जो आउटपुट थी जो सेंसर से निकल रही थी आया वो कंट्रोल पैनल तक वैसी ही आ रही है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो फिर हमारी जो हार्नेस है या वायरिंग है वो ओके है। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो फिर हमारी हार्नेस में प्रॉब्लम है। डिफरेंस आने की सूरत में हम क्या करेंगे कि इस हार्नेस को टेम्परेरी तौर पर निकाल देंगे और एक अलग से वायर डाल देंगे। अगर ये सेंसर 2 वायर है, 3 वायर है, जितने भी इसके वायर हैं वो वायर हम कंट्रोलर से लेकर सेंसर तक टेम्परेरी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस अलग से कनेक्ट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारी जो रीडिंग वगैरह है वो सही आ रही है या नहीं, सेंसर रिप्लेस करने के बाद और वायरिंग रिप्लेस करने के बाद आया वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं। तो इस तरह हम वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अगर सेंसर और वायरिंग दोनों चेंज करने के बाद भी हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोलर साइड पर हो सकता है। तो सेंसर टेस्टिंग के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।